हेलो फ्रेंड्स, मैथफैक्ट्स चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन संख्याओं में से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जब आपको कई सारे नंबर्स एक साथ दिए हों और उसमें से हमको एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी हो, या हमें एक लार्जेस्ट नंबर और एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने 6 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको दिया है नंबर 92, 392, 4456 एंड 89742। एक्चुअली में इनको जो सिंपल तरीका, जो एकदम बेसिक से जो करने का, सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का तरीका तो पहले यही है कि आप क्या करिएगा। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि किसकी डिजिट सबसे ज़्यादा है, या ये कह लीजिए कि किस नंबर की डिजिट सबसे ज़्यादा है, तो वो आपका एक लार्जेस्ट नंबर होगा। और किस नंबर की डिजिट सबसे कम है, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप इजीली देख पा रहे होंगे कि जो 89742 है, ये इसमें 5 डिजिट्स हैं। एंड जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे 445, इसमें 4 डिजिट है। 392 में इसमें 3 डिजिट है। एंड 92 में सिर्फ 2 डिजिट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 89742 में 5 डिजिट है, तो हम इजीली यहाँ पे कह पा रहे हैं कि 89742 ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आंसर सारे, कि एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर लार्जेस्ट कोई वैल्यू है, यानी कि हम एल से इसको डोनेट कर देंगे, तो वो होगा 89742। और स्मॉलेस्ट कोई नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, 92, क्योंकि 92 में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए 1902, 1920, 9201, 9021 एंड 9210। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर, ये पाँचों नंबर जितने भी हैं, इन सभी में कितनी डिजिट्स है, 4 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जो पहला नंबर है वो कौन सा बड़ा है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। तो यानी कि अब हमें इन तीनों नंबर को देखना है, इन दो नंबरों को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ये 1920 है और ये कितना है, ये 9 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये नंबर इन तीनों में से कोई बड़ा होगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड डिजिट देखेंगे। तो सेकंड डिजिट अब जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 92, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है। देन यहाँ पे फिर दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। यहाँ भी पहला 1 9 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, ओके। देन यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, एंड यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो बड़ा हो नहीं सकता। तो यानी कि अब हमें इन दोनों में कंपेरिजन करना है। देन इसमें हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड डिजिट देखेंगे। देन अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। और 1 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो देन हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये वाला जो नंबर है, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा आपका 9210। एंड देन अब इसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड करना है। तो देन हम क्या करेंगे, इन तीन नंबरों को तो छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें पहला, दूसरा, इसमें फर्स्ट, इसमें और इसमें तीनों में क्या है, 999 है। तो ये तो ऑब्वियसली बड़े हो जाएंगे नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में हम कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पहला नंबर क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। अब इसमें क्या है, 0 है, इसमें क्या है, थर्ड डिजिट 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 0 है
ये वाला यानी कि ये वाला जो नंबर है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का होगा 1902। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखेंगे कि 380 यहाँ पे पहले नंबर में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। दूसरे नंबर में कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है। तीसरे नंबर में कितनी डिजिट है, 18 डिजिट है। और माफ़ कीजिए 2 डिजिट है। चौथे नंबर में कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। एंड पाँचवें नंबर में कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है। तो हम इजीली कह पा रहे हैं कि जो 59785 है ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में जो हम आंसर लिखेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा 59785 होगा। अब हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो 18 है इसमें 2 डिजिट है और बाकी सब में 3 डिजिट है, 3 से ज़्यादा डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब 18 ही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देन उसी तरह हम एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर इसमें पहले नंबर में कितनी डिजिट है, 4 है। दूसरे में 5 है। तीसरे में 3 है। चौथे में 4 है और पाँचवें में 3 है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ये 89423 इसमें 5 डिजिट है। तो इसका मतलब ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। तो एग्जाम्पल नंबर जो 3 में जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो होगा 89423। देन अब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो देन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन दो नंबर में ये 3 डिजिट है। और आपको यहाँ पे हम अगर पहला नंबर से हम देखें तो ये 1 है, ये 3 है। तो ऑब्वियसली यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देन दोस्तों उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 में है। इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले नंबर में कितनी डिजिट है, 4। दूसरे में 5। तीसरे में 3। चौथे में 4। पाँचवें में 3। तो अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं कि जो सेकंड नंबर है 75284 इसमें 5 डिजिट है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 75284। देन इसी में अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर देखना हो तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट देखेंगे। तो 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं, 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, इनका पहला नंबर देखेंगे। इसमें कितना है, 1 है। इसमें कितना है, 4 है। तो ऑब्वियसली जब 1 4 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो हम डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि, और हमें बाकी वैल्यूज़ देखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे हमको सीधा ये पता लग रहा है कि जो 111 है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया, 111, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 में पहले नंबर में 4 डिजिट है। दूसरे में भी 4 डिजिट है। तीसरे में भी 4 डिजिट है। पाँचवें में भी 4 डिजिट है और छठे में भी 3 डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इजीली देख पा रहे हैं कि चौथे नंबर में कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यानी कि ये हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो 12002 होगा। अब हमको फाइंड करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, इजीली देख रहे हैं कि 124 ये 3 डिजिट है और बाकी सारे 4 या 5 डिजिट वाले हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 124 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, या उसमें से हम स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए में आपको दिया गया है 9886। दूसरा नंबर है 9882। नंबर 3 है 9880 एंड नंबर 4 है 9852। देन दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में पहला नंबर जो है वो कॉमन है। यानी कि इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो जब ऐसे कॉमन आ जाए, या यानी कि पहला नंबर कॉमन आ जाए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरे नंबर देखना चालू करते हैं कि दूसरा नंबर बड़ा है कि छोटा है दूसरे नंबर के दूसरे डिजिट से। यानी कि जैसे इसमें हमने पहले में ये देख लिया कि इसमें पहला
नंबर क्या है 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो ये तो कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा नंबर देखेंगे और इसका कंपैरिजन दूसरे नंबर के दूसरी डिजिट से करेंगे। यानी कि अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। देन यहाँ पे भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चारों नंबर में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। देन ऐसी सिचुएशन में फिर हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली आगे फिर तीसरी डिजिट से हमको इसको कंपैरिजन करना है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कितना है, ये भी 8 है, इस पहले नंबर की तीसरी डिजिट भी 8 है, दूसरे नंबर की तीसरी डिजिट भी 8 है, तीसरे नंबर की भी तीसरी डिजिट 8 है, लेकिन चौथे नंबर की तीसरी डिजिट 5 है। तो यानी कि अब हमारा कंपैरिजन इन तीनों के बीच में रह गया, क्योंकि जो 8 है वो 5 से बड़ा है। यानी कि जो भी बड़ा नंबर होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा, और क्योंकि हम ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड कर रहे हैं तो इन्हीं तीनों में से एक होगा। देन अब हम क्या करेंगे, फोर्थ डिजिट देखेंगे। इसमें पहले में फोर्थ डिजिट कितनी है 6, दूसरे में कितनी है 2 और तीसरे में कितनी है 0। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 6 है वो 2 से भी बड़ा है, 0 से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली यानी जो पहली वाली संख्या है ये हमारी बड़ी संख्या है इन तीनों से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि ए का जो लार्जेस्ट नंबर है वो है 9886। देन अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। तो यानी कि क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर जब हमने इन तीनों का हमने आपस में कंपैरिजन किया था तो ये तीनों सबसे बड़ी आ रही थी और ये वैल्यू सबसे एंड में छूट रही थी। तो यानी कि ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गई है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कितनी होगी 9852। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन में देखना चाहें तो देखिए पहला 9 है, दूसरा 9 है, तीसरा 9 है, चौथा 9 है, ओके ठीक है। फिर हम दूसरी डेट देखेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। लेकिन अगर हम तीसरी डेट देखें, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं लग रहा है कि अब हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर रहे हैं, अभी तक हमको पता नहीं लग रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो अब हम क्या करेंगे तीसरी डेट देखेंगे। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है। यानी और यहाँ पे जो और इसका मतलब क्या है, जो 5 है वो इन तीनों से 8 से छोटा है, यहाँ पे भी 8 से छोटा है, यहाँ पे भी 8 से छोटा है। यानी कि ये जो नंबर है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर बी में है 15623, 15673, 15189, 15800। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो इसमें पहले नंबर में जो पहले डिजिट है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे दूसरा डिजिट लेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम क्या करेंगे तीसरी डिजिट पे जाएंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है। तो अब यहाँ पे हम इजीली देख पा रहे हैं कि जो 8 है वो पहले नंबर की तीसरी डिजिट पे बड़ा है, यहाँ पे से यहाँ पे भी दूसरे नंबर की तीसरी डिजिट से बड़ा है और तीसरे नंबर की तीसरी डिजिट से ही बड़ा है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बी में है जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है 15800। तो बी हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना हो गया 15800। तो अब हमको क्या करना है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो यानी ये तो हमारा लार्जेस्ट हो गया, तो हमारा कंपैरिजन इन तीनों के बीच में रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है पहली डिजिट, तो हम छोड़ देंगे। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें कितना 5 है, इसमें कितना 5 है, इसमें कितना है 5 है। इसको भी हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम तीसरी डिजिट देखेंगे, यहाँ पे कितना 6 है, यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है 1 है। तो यानी कि 15189 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 15189। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर सी में है, इसमें है 252286, इसमें है 25245, इसमें है 25270, इसमें है 25210। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन चारों नंबरों की नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, इन चारों नंबर की नंबर ऑफ डिजिट 5 है। तो अब हम क्या करेंगे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे भी 2 है। देन हम इसको अभी हम इग्नोर कर देंगे।
देन हम दूसरी डिजिट देखेंगे, पहले नंबर की दूसरी डिजिट, यहाँ पे कितनी है 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। देन अब हम क्या करेंगे, तीसरी डिजिट पे जाके देखेंगे, यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। फिर हम चौथी डिजिट पे जाएंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। देन हम यहाँ पे देख रहेंगे जो इसकी चौथी डिजिट है वो 8 है, वो 4 से बड़ी है, 7 से बड़ी है और 1 से बड़ी है। तो अब हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 25286 ये हमारा लार्जर नंबर हो गया। तो सी ये हमारा जो हमारा लार्जर नंबर है वो 25286 है। देन अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, तो अब हमारा कंपैरिजन इन तीनों के बीच में रह गया। तो अब हमको क्या करना है, ये देखना है यहाँ, अब वही पहले नंबर से हमको इसका आपस में कंपैरिजन करना है। तो ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। देन यहाँ पे कितना, ये 4 है, ये 7 है, ये 1 है। तो हमें क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1 है वो 7 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि 25210 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर डी में है, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर्स हमको दिए हैं उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितनी है। तो हम पहले क्या करें, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम होंगी जिसकी, तो वो तो स्मॉलेस्ट ही होगा, जिसकी नंबर ऑफ़ डिजिट ज़्यादा होंगी तो वो बड़ा नंबर होगा। नंबर ऑफ़ डिजिट से ही आपको अगर पहला अंदाज़ा आ जाएगा कि वो संख्या बड़ी है कि छोटी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एग्जाम्पल नंबर डी में कि 6895, इसमें कितनी है 4 डिजिट है, इसमें कितनी है 5 है, इसमें कितनी है 5 है, इसमें कितनी है 5 है। तो चूँकि हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें तो 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी स्मॉलेस्ट नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने को कह दिया तो हम इजीली कह सकते हैं जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो 6895 है, क्योंकि ये 4 डिजिट की है, ये 5 डिजिट की है, 5 डिजिट की है, 5 डिजिट की है। तो हम सीधा कह सकते हैं, और ये इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो ये इजीली हम कह सकते हैं कि 6895 ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। देन अब हमारा कंपैरिजन किन तीनों के बीच में बन गया, इन तीनों के बीच में रह गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में से हमारा 1 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वही पहली संख्या देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ओके। देन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है। तो यानी कि ये 3, यहाँ पर 3 आ गए, तो इसका मतलब जो ये वाला नंबर है वो इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। तो अब हमारा कंपैरिजन इन दोनों के बीच में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड डिजिट देखेंगे, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 6 है। तो हम इस जो 6 है वो 5 से बड़ा है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 24659। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जब आपको कई नंबर एक साथ दिए गए हों तो उसमें से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपने समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक खुश रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।